हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन असेसमेंट। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये संख्या दी हुई है, इनको अंकों में लिखना है। जैसे 2712, तो इनको अंकों में लिखना है 2712। फिर है 8008, इसको अंकों में लिखना है 8008। दूसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 8527 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 8 के बाद 3 संख्या है, तो 8 के बाद 3 जीरो यानी 8000, फिर प्लस 500 प्लस 20 और प्लस 7। ऐसे ही 3289 है, तो ये 1000 पे 3, सैकड़ा पे 2, दहाई पे 8 और इकाई पे 9 लिखना है। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 78 और यहाँ लिखा हुआ है 3500, तो यहाँ पे पहले रिक्त स्थान भरेंगे 3500, फिर हिंदी में लिख देंगे 78। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7000, तो यहाँ पे अंकों में 7000 लिखना है। एक जीरो पहले से लगा हुआ है, 7 और 2 जीरो लगाने हैं। चौथा है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही या बढ़ते क्रम में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले 34 आएगा, फिर उससे बड़ा 348, फिर 453, फिर 5923, फिर 7589। ऐसे ही दूसरे वाले में सबसे पहले 20 आएगा, फिर उसके बाद 1000, फिर 3000, फिर 3400 और फिर 4300। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। पांचवा है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखिए। ये भिन्नें दी हुई है 2/9, 7/9, 2/9, 2/9। तो यहाँ पे सब में हर समान है, तो ऊपर वाली संख्याएं देखेंगे, जो बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे 7/9, फिर तीनों 2/9 है, तो 2/9, 2/9 और 2/9। ऐसे ही नीचे 3/11, 1/11, 7/11, 10/11। तो सबसे पहले ये 10/11, फिर 7/11, 3/11 और 1/11। इस प्रकार इनको घटते क्रम में लिख देंगे। छठा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। तो यहाँ पे ये एक छायांकित भाग है, कुल भाग 4 है, तो 1/4 से मिलान करेंगे। यहाँ पे कुल भाग 2 है, एक छायांकित भाग है, तो 1/2 से मिलान करेंगे। सातवां प्रश्न है, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में छोटे बड़े एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। 8.01 और 8.10 में ये बड़ा है, तो ये वाला निशान लगाना है। इधर 0.010 और 0.002 में ये बड़ा है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। 8वां है, गीता के पास 8012 रुपये हैं, उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए। बताइए अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो 8012 में से 812 खर्च कर दिए, तो इसको घटाएंगे, तो शेष बचेंगे 7200 रुपये। 9वां प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को, द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवा पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 76,399। 10वां है, विस्तृत रूप 1000, 9 दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1068 घटाइए। तो सबसे पहले संख्या बनाएंगे, संख्या बनेगी 1294, इसमें से 1068 घटाएंगे, तो उत्तर आएगा 226। 11वां क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल है। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं, तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो 102 को 12 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1224 पुस्तिकाएं। 12वां, हल कीजिए। 312 में 6 का भाग लगाना है, 312 में 6 का भाग लगाएंगे, तो भागफल आएगा 52 और शेष 0। 720 में 9 का भाग लगाएंगे, तो भागफल आएगा 80 और शेष 0। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, 2000 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों की संख्या लिखिए। तो 2000 के नोट में भुजाएं होती है 4 और कोने भी होते हैं 4। पासे में कुल पृष्ठ या फलक और कोनों की संख्या लिखिए। तो पासे में कुल पृष्ठ होते हैं 6 और कोने होते हैं 8।
14 है, चांदी की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। चांदी की सहायता से मापेंगे तो पहला निकलेगा 60 डिग्री का और दूसरा 120 डिग्री। फिर 15 है, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। तो इस रेखाखंड को स्केल से मापेंगे तो पहला रेखाखंड आएगा 8.5 सेंटीमीटर, दूसरे रेखाखंड को स्केल से मापेंगे तो यह आएगा 12 सेंटीमीटर। 16वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से गुणा करेंगे तो 8.5 सेंटीमीटर में 85 मिलीमीटर होंगे। 2000 ग्राम है, इसमें 2000 ग्राम में 1000 का भाग लगाएंगे, 2 किलोग्राम उत्तर आएगा। 2.5 लीटर है, इसको 1000 से गुणा करेंगे 2500 मिलीलीटर आएगा। 3 घंटे हैं, 3 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो 180 मिनट आएगा। 17वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करेंगे। पहली आकृति एक षटभुज आकृति है, तो इसमें ये 6 भुजाएं हैं, इन 6 को जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरी आकृति है, इसमें पंचभुज है, तो इन 5 भुजाओं को जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 23 सेंटीमीटर। 18 प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली आकृति आयत है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लंबाई 5 और चौड़ाई 3, उसको गुणा करेंगे 15 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर 7 गुणा 7 बराबर 49 वर्ग सेंटीमीटर। 19, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। यहाँ पे देखेंगे तो 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 आ रहा है। ऐसे ही 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24। फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 24 और 40 को, तो उत्तर आएगा 960। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, फिर 12 को 1 से गुणा किया 12 आएगा। 20, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। ये तालिका में दिन दिए हुए हैं और चालानों की संख्या दी हुई है। सोमवार को 10 है, मंगलवार को 8 है, बुधवार को 12 है और गुरुवार को 7 है। इन आंकड़ों का दंड आलेख नीचे दिए ग्राफ में बनाइए। तो यहाँ सोमवार पे देखना है कितने चालान है, 10, तो यहाँ 10 तक का दंड आलेख बनाना है। फिर मंगलवार को देखेंगे, मंगलवार में कितने चालान है, 8, तो यहाँ पर 8 तक का दंड आलेख बनाना है। फिर बुधवार में 12 चालान है, तो यहाँ 12 तक का दंड आलेख बनाना है। फिर गुरुवार में देखेंगे 7 चालान है, तो यहाँ 6 और 8 के बीच में एक लाइन जा रही है, वहाँ तक बनाएंगे, यानी 7 तक गुरुवार का बनाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार अपना बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट होता है। आगे के कार्यपत्रों के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।